हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल एस्ट्रोक्रिस बाय सुमन में। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड palmist, और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया विषय के साथ। देखिए, हमारे हथेली में राहु रेखा के बारे में बहुत सारे हमारे कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ हमें जानकारी होंगी भी, लेकिन मैं आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये डिस्कशन हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव ना रहे, थोड़ा सा जो है उतना अच्छा ना लगे हमें, लेकिन देखिए, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ज़िंदगी में जो उतने पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम जो है उन सब चीज़ों का उपाय कर सके, उन सब चीज़ों का रिमेडी कर सके, और उन सब चीज़ों का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको कम कर सके या उसको एलिमिनेट कर सके। और मैं कुछ आसान रेमेडी बताऊंगा, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बताऊंगा जो आपके लिए कॉस्ट ली हो, रादर मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जो सिर्फ खाली राहु रेखा के उपाय ही नहीं होगा, जो आपकी अपना सेहत, आपके अपना जो फिजिकल और मेंटल जो स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखे, और उसको और बेहतर करे, और उसको जो है अच्छाई की तरफ ले जाए। तो आइए, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं राहु रेखा के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसके उपाय कैसे कर सकते हैं। तो उपाय जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना आपके लिए ज़रूरी है, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब वीडियो चलेगा, जब डिस्कशन होगा, तो आप शायद हो सकता है कि विषय में खो जाए और वीडियो देखने में जो है व्यस्त हो जाए। तो उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशली कि वीडियो को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल बटन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माइन्यूटली, बहुत अच्छी तरह देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि हमारे हाथ में तीन प्राइमरी लाइंस होते हैं। एक जो है जीवन रेखा, जो कि लाइफ लाइन, ये जो मैंने अभी बनाया, जो हाथ में वेनस जो शुक्र पर्वत है उसमें गोलाई लिए हुए होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो है मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन, जो हमारी जीवन रेखा के साथ शुरुआत होता है, और जो है हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा, हमारे बुध पर्वत से नीचे स्टार्ट होता है और ये कहीं गुरु पर्वत तक या शनि पर्वत तक जाके खत्म होता है। ये हमारे तीन प्राइमरी लाइन्स है, जैसे आप लोगों को पता होगा। ये मैं इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि जो नए व्यूअर्स है, मेरे नए सब्सक्राइबर्स है, उनको थोड़ा सा पता लगेगा कि कौन से लाइन्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन हमारा और होता है, या हो सकता है अमूमन पाया भी जाता है, वो है फेट लाइन, जो कि शनि पर्वत तक जाता है, जो कि ये है। तो राहु का एरिया जो है, हम राहु का पर्वत हम जिसको कहते हैं, राहु का जो एरिया है, ये जो है ये राहु का एरिया है, इसको हम राहु का एरिया बोलते हैं। इस जगह पे राहु होता है। आपके हथेली पे आप देख सकते हैं कि हथेली पे अगर आप जब हथेली को ऐसे करते हैं, जब सीधा रखते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। राहु का जो एरिया है, राहु का जो पर्वत है, बेसिकली राहु का जो माउंट है, वो ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा गड्ढा होना चाहिए। देखिए, आप अगर हथेली को ऐसे करते हैं और उसमें इतना जगह बन जाता है, इतना गड्ढा हो जाता है कि आप जैसे उसमें पानी रख सकते हैं, इस तरीके का अगर आपको दिखता है, तो इसका मतलब जो है थोड़ा सा राहु आपका नेगेटिव है। तो राहु का पर्वत अगर आपका जनरल अगर ठीक ठाक है, ज़्यादा गड्ढा नहीं है या ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो उसको आप सही मान सकते हैं। अब राहु की रेखाएं कौन से होते हैं हम वो देखते हैं। राहु का पर्वत है, तो राहु की रेखाएं ऑब्वियसली जो है यहीं पे कहीं से स्टार्ट होगा। तो राहु की रेखाएं नॉर्मली जो होता है वो हम देख सकते हैं कि वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, हो सकते हैं ऐसे, हो सकते हैं ये ऐसे, हो सकते हैं इस तरीके के राहु की रेखाएं होते हैं। राहु की रेखा जो है अमूमन जो है बहुत बारीक से होते हैं, और ये जो है ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि ये जीवन रेखा के आसपास अगर आते हैं, जैसे यहाँ पे राहु के पर्वत से लेके अगर ये जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन तक आता है, तो उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं है। हालांकि ये थोड़ी मेंटल डिस्टर्बेंसेस जरूर क्रिएट करते हैं, बट उतनी नुकसानदायक नहीं होते। जब ऐसे क्रॉस कर रहा होता है, तो हमारी ज़िंदगी में हम ये समझ सकते हैं कि हमारी अपनी स्वास्थ्य या हमारे किसी अपनों का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आने वाला है, या किसी तरीके की दिक्कत आने वाला है। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइन दैट कम्स इन द हैंड पाम में, जो है अगर आपके हथेली में अगर ऐसा दिखता है कि ये जीवन रेखा को ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब आपके खुद के स्वास्थ्य या आपके किसी करीबी का, आपके घर वालों का जो है स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। अगर ये रेखा भाग्य रेखा को भी क्रॉस करता है और ऐसे अगर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके धन हानि होने वाला है। स्वास्थ्य में हानि तो होगा ही होगा, साथ में आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें जो है धन हानि का भी संभावना है, और करियर में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। उसके बाद अगर यही रेखा अगर मस्तिष्क रेखा को जो है अगर काट जाए, यानी कि जो हमारी माइंड लाइन है उसको भी काट जाए, इस तरीके से अगर ऐसे होते हैं, तो जिंदगी की उस पड़ाव पे, यानी कि इस उम्र पे आपको कैलकुलेट करना पड़ा, देखना पड़ेगा कि जीवन रेखा के कौन से पड़ाव पे जाके वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन जहाँ पे भी वो कर रहा है, वहाँ पे आप
आपकी खुद की स्वास्थ्य की हानि, आपकी खुद की या आपके परिवार में किसी की स्वास्थ्य की हानि, और साथ ही साथ आपको पैसे की हानि, और वो जो है आपको जो है मेंटली जो है अपसेट बहुत ज़्यादा कर देगा। आपको एक मेंटल सेटबैक देगा और जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। आपको बहुत दुःख मिलेगा और आप इससे उभरने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अमूमन ऐसा पाया जाता है कि अगर राहु की रेखा अगर आपको माइंड लाइन को टच कर रहा है या माइंड लाइन को क्रॉस कर रहा है रादर, तो ऐसे में जो है आप देख सकते हैं कि आपको उससे उभरने के लिए 1 से डेढ़ साल लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो वो उससे ज़्यादा भी वक़्त लग सकता है, यानी कि 2 साल के आस-पास लग सकता है। यही राहु की रेखा और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है जब ये हमारा जीवन रेखा ये ऐसे अगर होता है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है हमारा लाइफ लाइन को ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे जो है हमारा फेट लाइन या हमारी भाग्य रेखा को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे जो है ये माइंड लाइन या मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे जो है हृदय रेखा को क्रॉस कर रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरा राहु रेखा है माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में जो है उस इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलता है। उसको जो है हर एक जो प्रोबेबल लॉसेस हो सकते हैं वो होंगे इसमें, और ऐसे में जो है उस इंसान को इस सदमे से निकलना जो है बहुत भारी पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा, और ऐसे में जो है ये 2 साल से ज़्यादा भी लग सकता है ऐसे इंसान को जो है उस सेटबैक से उभर आने के लिए या उस सेटबैक से रिकवर करने के लिए। तो राहु की रेखा ऑब्वियसली एक अच्छी इफेक्ट तो नहीं देता। कोई व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, राहु की रेखा जो है, राहु की वजह से जो है मुझे ज़िंदगी में जो है बहुत अच्छा राहु रेखा की वजह से अच्छे फल मिले। ऐसा नहीं होता। हमें समझना पड़ेगा कि राहु रेखा कौन सी है। देखिए, यहाँ से ये जो मंगल का एरिया है, ये वाला एरिया जो है मंगल का जो है लोअर मंगल, आप लोगों को जैसे पता है अवनत मंगल की जगह है। तो यहाँ से अगर कोई रेखा अगर निकल के अगर ऐसे बुध पर्वत की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे उस केस में जो है किसी को ज़िंदगी में राइज मिल सकता है या उन्नति मिल सकता है। तो वो जो है वो राहु रेखा नहीं है, वो बेसिकली मंगल रेखा है जो कि ऐसे जा रहा होता है कभी-कभी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये मंगल रेखा है, ये राहु रेखा नहीं है। राहु रेखा जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि राहु रेखा कभी भी जो है वो ऐसे जाएगा और इस तरीके से क्रॉस करेगा हमारे, ये वाला है राहु रेखा। जब यहाँ से ये था, ये जो है ये राहु रेखा नहीं है, ये मंगल रेखा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो है मार्स का जो है लाइन है और ये राहु रेखा नहीं है, ये राहु रेखा है। ये जो मैं अभी आपको नीचे दिखाया, ये राहु रेखा। तो ये डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें समझ में आ गया कि राहु रेखा क्या है और कौन से राहु रेखा नहीं है। तो अगर राहु रेखा आता है तो हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें स्वास्थ्य की हानि की बहुत ज़्यादा, पहला बात तो स्वास्थ्य की हानि की बहुत ज़्यादा संभावना है, चाहे आपको हो चाहे आपके परिवार में किसी को हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? मैं कुछ उपाय बताऊंगा जो कि बड़ा आसान है और जो कोई भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन के नहीं है, अगर आप हिंदू नहीं है, अगर कोई और किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। पहली बात तो अगर ऐसे होता है तो आप डॉग्स को फीड करना स्टार्ट कीजिए। जो आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको फीड करना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत ही कार्यकारी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आप वो करना तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। अगर डॉग्स आपको नहीं मिलते, अगर आप डॉग्स पाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। घर में अगर कुत्ते पाल के आप अगर उनको फीड करें या उनको टेक केयर करें, तो क्या होता है कि ऐसे में राहु रेखा है कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो जो आपका कुत्ता है या जो पालतू कुत्ता है वो अपने पे ले लेता है और वो आपके ऊपर नहीं आने देता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर आप कुत्ता नहीं पाल सकते तो आप जो है मछली पाल सकते हैं, यानी कि आप घर में एक्वेरियम रख सकते हैं और जहाँ पे एक्वेरियम में जो है आप फिश को फीड कर सकते हैं। ये आपके लिए अगेन बहुत अच्छी रेमेडी होगा और बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव रेमेडी होगा। इसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। देखिए, आप जो है प्राण मुद्रा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे स्वास्थ्य की हानि हो सकते हैं, तो हम प्राण मुद्रा, यानी कि हम अगर तीनों उंगली को ऐसे लेके ऐसे करके इस मुद्रा में, आप देखिए इस ऐसे मुद्रा में रहेगा, ये दोनों उंगली बराबर रहेगा और ये तीनों उंगली जो है इकट्ठे करके प्राण मुद्रा में जाके अगर हम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हैं और दिन में 108 बार करते हैं, यानी कि एक माला। तो कोई भी मंत्र हम जब जप करते हैं तो उसका अगर इफेक्टिविटी देखने के लिए या उसका असर देखने के लिए हमें जो है एक माला एटलीस्ट करना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि 3 माला या 5 माला कर सकते हैं, यानी कि 3 × 108 अगर ऐसे कर सकते हैं, या 5 × 108 अगर इतने बार कर सकते हैं,
हैं, तो वो हमारे लिए और अच्छा है, और ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। पहली देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि मंत्रों का जो है कभी भी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता, वो आपको अच्छाई ही देता है। मंत्र जो है, आप बेसिकली मंत्र के थ्रू, मंत्रास आर वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होते हैं। तो मंत्र में जो शब्द होते हैं, वो आपको यूनिवर्स से जुड़ के जो है जो परमात्मा से जो है ब्लेसिंग्स आपको दिला रहे हैं। आप परमात्मा से बेसिकली ब्लेसिंग्स सीख कर रहे हैं कि हे परमात्मा जो है, मुझे जो भी तकलीफ आने वाली है या जो मेरा तकलीफ है, उससे मुझे बचाओ, मुझे रक्षा करो। इस टाइप का है उस मंत्र का। तो आप जब ऐसे मंत्र करते हैं, तो आपको जो है परमात्मा से, यूनिवर्स से जो है अच्छे एनर्जी मिलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलते हैं, जिसकी आपकी जो है जो प्राणवायु है उसमें वृद्धि होता है, और आपके स्वास्थ्य में जो है हानि होने से उसको रोकता है, या उसको कम कर सकते हैं। राहु का जो सबसे जो इफेक्टिव रेमेडी है, वो या तो शिव जी का पूजा करना है, भगवान शिव का पूजा करना है, या माँ दुर्गा का पूजा करना। ये दोनों जो है राहु का सबसे बहुत ज़्यादा कार्यकर इफेक्टिव रेमेडीज है। और राहु इन्हीं से शांत होते हैं। या तो आप भगवान शिव का पूजा कीजिए, या माँ दुर्गा का पूजा कीजिए। माँ दुर्गा का अगर आप पूजा करते हैं, तो उस केस में जो है आपको दुर्गा 32 नाम का जप करना चाहिए। अगर आप डेली दुर्गा 32 नाम का जप करते हैं या पाठ करते हैं, तो ये भी राहु का सबसे बहुत बेहतरीन इफेक्ट रेमेडी है। और अगर आप इसको करते हैं, तो आपको राहु की किसी भी इल इफेक्ट से आप बच सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे आपको आपकी ज़िंदगी में करियर में कुछ तकलीफ आ रहा हो, या किसी भी टाइप का फाइनेंसेस में कुछ तकलीफ आ रहा हो, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बार बार आपको उसमें जो बाधाएं आ रहे हैं, अड़चने आ रहे हैं, तो आपको जो है उसमें सफलताएं मिल सकती है। तो ये जो है माँ दुर्गा का पूजा करना, या दुर्गा 32 नाम का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है। आप अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट जो है आप ओम जो है मंत्र का जो है उच्चारण कर सकते हैं, या इसका जप कर सकते हैं। ऐसे में जो है आपको फिर से 108 बार, या 3 माला, यानी कि 3 इंटू 108 बार, 3 इंटू 1 टाइम्स जो है आप कर सकते हैं, या 5 इंटू 1 टाइम्स कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया होगा, क्योंकि ओम में ऐसा शक्ति है जो आपके शरीर में जो है, कण कण में, आपके रोम रोम में जो है प्राणवायु का जो है संचारण करता है। और ऐसे में आपके प्राणवायु जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत अधिक बढ़ता है, और बहुत जल्दी बढ़ता है। जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है इस मंत्रों का उच्चारण करने का, इस मंत्रों का जप करने का या चैंट करने का, वो है आप अगर इसको जो है ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, यानी कि जो सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, यानी कि आप वैसे तो पंचांग देख के इस टाइम को देख सकते हैं, बेहतर होगा आपका जो लोकल पंचांग होगा, बट फिर भी अमूमन ये जो टाइमिंग होता है, ये 4:30 से 5:30 वाला जो टाइम होता है उसमें होता है। जब सुबह आप एकदम अर्ली मॉर्निंग 4:30 से 5:30 में अगर इस मंत्रों का जप करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पॉजिटिविटी आएगा। ये सिर्फ राहु का ही रेमेडी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में और भी अगर कोई नेगेटिविटी है, या कोई और बाधाएं या अड़चने आ रहा है, तो इन मंत्रों से जो है आपकी वो सारे बाधाएं चली जाएगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा, आपका ऑरा जो है अपने आप में बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ये सारे जो है ये राहु के रेमेडीज थे। आप अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है एटलीस्ट सोमवार जाके, या डेली अगर हो सके तो और बढ़िया, आप शिवलिंग में जो है जल चढ़ा सकते हैं। ये भी राहु के लिए, राहु का अच्छा रेमेडी है, इसको भी आप कर सकते हैं। ये थी आज राहु के बारे में जो हमारा डिस्कशन। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन देखिए हमें ज़िंदगी में जो है, अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें है उसके बारे में ज़्यादा और जितना पहले हो सके पता करना ज़रूरी है, क्योंकि जब नेगेटिव इवेंट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए रेमेडीज़ हमें पहले करना चाहिए। कोई भी इवेंट्स होने का पहले अगर हम रेमेडीज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक बार जब इवेंट जब शुरू हो जाता है, यानी कि कोई अगर ग्रह अगर अपना बुरा असर दिखा रहा है, तो ऐसे में जब वो शुरू हो जाता है, तो फिर उस इवेंट्स को रोकना बहुत मुश्किल है, उसको कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो क्रियमान कर्म हो चुका है। तो जब एक बार तीर जो है एक बार धनुष से निकल गया, तो उसको जो है आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन तीर निकलने से पहले अगर आप कुछ करते हैं, जैसे रेमेडीज करते हैं, तो जो है आप उसके इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को खत्म भी कर सकते हैं। अगर वो छोटा मोटा है, अगर राहु रेखा है, बारीक है, तो कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी एक शेयर, आपको पता नहीं ये जो शेयर है आप जिसको शेयर कर रहे हैं वो कितनी ज़रूरतमंद है। तो अगर किसी ज़रूरतमंद को अगर ये वीडियो अगर दिख जाए और उसको मिल जाए, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, और उसको कोई जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो टल जाए। तो आपकी एक मदद जो है किसी मददगार को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, उसकी ज़िंदगी में जो है बेहतरी ला सकता है, उसकी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको नया वीडियो, नया टॉपिक किस बारे में चाहिए होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे फिर पता लगेगा कि आपके रुझान
समाधान क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी दिक्कतें क्या है, जिस हिसाब से मैं अपना नया टॉपिक को चूज़ कर सकता हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, परमात्मा आप सबको खुश रखे। मैं उम्मीद करूँगा, परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी हथेली में ऐसी कोई राहु रेखाएँ ना हो, और अगर हो तो आप उससे पहले ही प्लीज़ ऐसे उपाय कर लीजिए। आप अपना ध्यान रखें, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।